हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। क्या आप तैयार हैं आज प्रभु के वचन के लिए? आज हम बात करेंगे बुद्धि के बारे में। हमें बुद्धि कहाँ से मिलती है? परमेश्वर से। जब कैसे हम प्रार्थना करें कि परमेश्वर हमें बुद्धि का वरदान दे और हम बुद्धि से अपने कामों को कर सकें, हर एक काम सही हो, सफल हो। हम कैसे करेंगे कि हर एक काम सफल हो, और परमेश्वर से कैसे प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हमें बुद्धि का वरदान देंगे, बुद्धि से ब्लेस करेंगे और हम अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करेंगे। इसके लिए हम देखेंगे याकूब अध्याय 1 का 5 पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसको दी जाएगी। आमीन। यानी पिता परमेश्वर कहते हैं कि अगर तुझे बुद्धि की घटी है तो तू मेरे पास आ। मेरे पास आने का क्या मतलब है? जैसे कि हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर से मिलते हैं, हम परमेश्वर से बातें करते हैं, परमेश्वर से मांगते हैं, तो परमेश्वर हमारी बातों को सुनते हैं और उसे पूरा करते हैं। इसलिए प्रभु कहते हैं कि तुम लोग निरंतर मेरे साथ प्रार्थना में बने रहो कि मैं तुम्हारी सुनूं और तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करूं। इसलिए हमें निरंतर प्रभु से प्रार्थना करनी है और हर सुबह, हर रात, हर एक प्रार्थना हमें करना चाहिए कि परमेश्वर हमें सुने, हमसे प्रेम रखें और परमेश्वर में हम बने रहें। और परमेश्वर पे हमें विश्वास करना है, ताकि हम जब विश्वास करते हैं तो परमेश्वर हर एक कामों को सफल करते हैं। यानी प्रभु कहते हैं कि अगर तेरा विश्वास राई के दाने के बराबर भी हो तो तुझे वो मिल जाएगा। तो उसकी प्रतीति कर ले कि वो तुझे मिल चुका है। तो हमें बस प्रभु से प्रार्थना करना है और उस पर विश्वास करना है कि वो हमें मिल चुका है, तो हमें मिल जाएगा। इसलिए जब हम प्रार्थना करेंगे कि हे यहोवा हमें बुद्धि दे, हमें बुद्धि की घटी है, तो परमेश्वर हमें बुद्धि देंगे। कोई भी चीज़ हो, किसी भी चीज़ की घटी हो तो हमें परमेश्वर से मांगना है। कोई ऐसा चीज़ नहीं है कि परमेश्वर हमें नहीं दे सकते। इसलिए हमें प्रार्थना करते रहना है। फिर हम देखेंगे अगले वचन में नीति वचन 2 का 6 देखेंगे, क्योंकि बुद्धि यहोवा ही देता है, ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। आमीन। देखिए पिता परमेश्वर कहते हैं कि बुद्धि कौन देता है? बुद्धि यहोवा देते हैं। हम जब प्रार्थना करेंगे तो परमेश्वर हमें ज़रूर देंगे, हमें बुद्धि से ब्लेस ज़रूर करेंगे, क्योंकि हमारे परमेश्वर हमसे बहुत प्रेम करते हैं। हम उनके बेटे बेटियां हैं। इसलिए परमेश्वर से हम उदारता से परमेश्वर से मांगे, हे यहोवा हमें बुद्धि से ब्लेस करें कि हम अपने जीवन में सफल हो सकें। तो परमेश्वर हमें देंगे, हमें बुद्धि से ब्लेस करेंगे, क्योंकि बुद्धि की बातें यहोवा के ही मुंह से निकलती है। इसलिए हमें परमेश्वर से मांगना है कि परमेश्वर हमें बुद्धि दें। और ज्ञान और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। यानी ज्ञान की हर एक बात, समझ की बात परमेश्वर के मुंह से निकलती है। इसीलिए हमें बुद्धि की घटी है तो हम परमेश्वर से मांगें कि हे यहोवा हमें बुद्धि से ब्लेस करें, तो परमेश्वर हमें बुद्धि से ब्लेस करेंगे। आमीन। फिर हम चलते हैं अगले वचन की तरफ। नीति वचन 17 का 28 मूढ़ भी जब चुप रहता है तब बुद्धिमान गिना जाता है, और जो अपना मुंह बंद रखता है वह समझ वाला गिना जाता है। आमीन। यानी जो मूढ़ होता है, मूर्ख होता है, जब वो चुप रहता है तो उसे भी बुद्धिमान लोग समझते हैं, और जो अपना मुंह बंद रखता है उसको भी समझ वाला गिना जाता है। इसलिए हमें हर जगह, हर वक्त, हर जगह कहीं ज़्यादा नहीं बोलना चाहिए। हमें समझ बूझ के बोलना चाहिए कि हमें कब क्या बोलना है, किस वक्त बोलना है, तो उसे समझ के बोलना चाहिए। परमेश्वर से प्रार्थना करके बोलना चाहिए, नाप तौल के बोलना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं और आगे वाला इससे दुखी ना हो। ऐसे हमें बोलना चाहिए, परमेश्वर के नाई हमें बोलना चाहिए। जैसे परमेश्वर ने हमें प्रेम करना सिखाया है, वैसे हमें प्रेम से सबसे बोलना चाहिए। अपने पड़ोसियों से प्रेम करना चाहिए और सबसे प्रेम भाव से हमें बातें करनी चाहिए और उनकी सहायता और मदद करनी चाहिए। परमेश्वर ने कहा तो एक दूसरे की सहायता करो तो तुम्हारी भी सहायता होगी। इसलिए हमें भी एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए और समझना चाहिए उसे कि परमेश्वर ने हमें एक जैसा बनाया है और एक दूसरे की मदद करना चाहिए। आमीन।